नमस्कार दोस्तों, आप ये चोकोबार देख रहे हैं ना। इसको बनाने के लिए हमने किसी भी प्रकार की क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। घर की सामग्री से बनाने वाले हैं और बनाने में बिल्कुल आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। खाने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने ये घर में बनाई है या फिर बाज़ार से लाई है। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी सी चोकोबार को हम कैसे तैयार करें। चोकोबार बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ये आधा लीटर दूध लिया है। यहाँ पे फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पे दूध जो है ठंडा है, इसी में हम बाकी की सामग्री भी ऐड कर लेते हैं। आधा लीटर दूध में हम 100 ग्राम, कम से कम 100 ग्राम हमें इसके अंदर शक्कर ऐड करनी है, क्योंकि ये खाने में थोड़ी सी मीठी अच्छी लगती है। इस तरीके से अगर हम इसको बना रहे हैं तो इसी के साथ में हम इसमें आधा कप डालेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूध जो है 1 लीटर लेकर उसको आप पकाकर गाढ़ा कर ले तो भी आपका मिल्क पाउडर वाला काम जो है हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में और इसको हम क्या करेंगे, गैस पे रख देंगे पकने के लिए। बिल्कुल धीमी आंच करके रखेंगे पहले हम इसको, क्योंकि इसको हमें चलाते रहना है लगातार, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। इसको गैस पे रख देते हैं और इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 2 से ढाई छोटे चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर, अरारोट या कॉर्न स्टार्च, जो भी आपके पास है तीनों में से आप इसके अंदर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे अरारोट लिया है 2.5 छोटे चम्मच। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूध डालकर, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालकर इसको बिल्कुल अच्छे से घोल कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना बचे। इसको अच्छे से घोलने के बाद में इसके फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का एसेंस इसके अंदर ऐड कर सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर वनीला है या नहीं है, आपको जो फ्लेवर पसंद है वो एसेंस आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। अब गैस पे रखे दूध को देख लेते हैं। हमने कम आँच पे रखा था, इसलिए ये अभी गर्म नहीं हुआ है। इसको बीच बीच में आँच को फुल करके इसको हमें अच्छे से बॉईल आने तक पका लेना है। जब आपको लगेगा इसके अंदर बॉईल आ गया है इस तरह से, उसके बाद में हमने जो यहाँ पे अरारोट पाउडर घोल कर रखा था दूध के अंदर, उसका जो मिश्रण है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको हमें लो मीडियम फ्लेम करते हुए इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पका कर लेना है, जिससे जो हमने अरारोट पाउडर डाला है ये पक भी जाए और ये अच्छे से गाढ़ा भी हो जाए। वैसे ये गर्म होते ही गाढ़ा होने लग जाता है, तो आप ये ना समझे कि ये तैयार हो गया है, नहीं। इसको टाइम देखकर आप 5 से 7 मिनट तक पका लें। 5-7 मिनट के बाद में आप इसको गैस से नीचे उतारें और ठंडा होने दें। लेकिन ध्यान रहे आपको ये लगातार चलाना है बीच बीच में, नहीं तो ये तले में लग जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया था, इतने में ही इसके तले में जो है ब्राउन ब्राउन पपड़ी जम गई थी, जो बाद में अच्छी नहीं लगती है। तो आप ये बात ध्यान रखें, इसको 1-2 बार बीच में भी चला दें। जब आपको लगेगा ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद में ये हम इसको मोल्ड के अंदर भरेंगे। तो यहाँ पे ये जो मिश्रण है अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको हम इस तरीके से, जो मोल्ड है आपके पास उसमें आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं, नहीं तो आप घर में जो कांच के गिलास होते हैं या फिर डिस्पोजल अगर आपके पास है तो उसके अंदर भी आप इस तरीके से स्टिक लगाकर और कुल्फ़ी जमा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था हमारा मिश्रण, तो उसको डिस्पोजल के अंदर इस तरीके से पैक करके फॉइल से और फिर रख दिया है फ्रीज़र में जमने के लिए। कुल्फ़ी सेट होने में लगभग 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब आपकी कुल्फ़ी सेट हो जाएगी तो इस तरह से डार्क चॉकलेट ले लेंगे और इसको हमें यहाँ पे कट करना है। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, या फिर आप इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर भी इसको मेल्ट कर सकते हो। अब हमने एक पतीले में गर्म पानी कर लिया है, बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, उसके ऊपर इस तरीके से बॉल रखेंगे और इसको हम लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे। इसी तरीके से हमें इसको मेल्ट करना है। बीच में अगर आपको लगे पानी ठंडा हो गया है तो आप गैस पे रखकर भी इसको मेल्ट कर सकते हो, जिससे ये जल्दी हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद में और जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है इसको हम गिलास में भर लेंगे। अब हमने आइसक्रीम मोल्ड को फ्रीज़र से निकालकर इसको हल्का सा पानी में डीप कर लिया है, जिससे ये कुल्फ़ी जो है बिल्कुल आसानी से निकल आई है। अब इसको हम इसके अंदर डीप करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे चॉकलेट के अंदर जब आप इसको डीप कर रहे हैं तो चॉकलेट का जो मिश्रण है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म हुआ तो आपकी पूरी चोकोबार ख़राब हो जाएगी। हमने यहाँ पे पहले इसको अच्छे से ठंडा होने दिया है, उसके बाद में इस तरीके से डीप कर करके पूरी जो कुल्फ़ी है हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया चोकोबार हमारी बनकर तैयार हो गई है। और घर में आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप
आपको बहुत ही कम रेट में ये पड़ती है। तो आप इस तरह से चोकोबार ज़रूर बनाकर देखना। इसमें हमने क्रीम वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और खाने में बेहद ही टेस्टी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।